Namaste Gurukulians, welcome back. Today we will discuss the new topic of trigonometric functions, which is trigonometric functions of sum and difference. Okay, तो बच्चों जल्दी से आप कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो. ओके तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिए. बच्चों मान लो है ना मेरे पास एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल कौन सी है? PQR है ना. PQR ABC, आप इसे कुछ भी नाम दें. ओके और मान लो इसमें जो ये एंगल है ना, जो बेस पर एंगल है ना, ये क्या है? कैपिटल A. ओके तो अब मैंने क्या किया, ऐसे एक ट्रायंगल और बनाई है ना, और इस तरह से ड्रॉ करी कि बेटा ये जो एंगल निकल के आएगा है ना, क्या निकल के आएगा? 90 डिग्री है ना. और आप ये देखो, मान लो ये एंगल क्या है? X है ना. अगर आप इस रेस को बढ़ाते रहेंगे तो उससे ये एंगल क्या होगा बेटा? चेंज नहीं होगा. ये एंगल जितना पहले था अब भी उतना रहेगा है ना. ट्रायंगल ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ट्रायंगल सही है. तो ये एंगल कितना रहेगा? X ही रहेगा. ओके अच्छा, इसके बाद आपने एक ट्रायंगल और ड्रॉ करी P, इसे क्या बोल दो आप? PQR. चलो इसे मैंने नाम दिया S. सही है. यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी क्या था? परपेंडिकुलर. सही है. इसे आपने क्या नाम दिया? चलो इसे मैंने नाम दिया T का. सही है. और आप इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें है ना, और इसे नाम दे बच्चों S का. S तो हो चुका ना. चलो मैंने इसे नाम दिया कैपिटल M है ना. कुछ भी नाम रखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा बच्चों इसके बाद सुनना बड़े ध्यान से आप, ठीक है. देखो अगर मुझे निकालना है साइन A प्लस B, तो आप ये देखेंगे A प्लस B एंगल है ना, कौन सी ट्रायंगल में काउंट हो रहा है. देखो ये एंगल मैंने क्या मान लिया? B है ना. आप जो इस ट्रायंगल में जो एंगल था ना बेस पे, वो क्या मान ले? B है ना. तो आप ये देखिए बच्चों, साइन A प्लस B कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है? ST है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है? PS. सही है. आप लिख लें ST अपॉन PS. सही है. नाउ आई कैन राइट दिस ST एज SM प्लस MT. सही है. SM प्लस MT डिवाइड में क्या है बच्चों? PS. अब इस स्टेप को आप बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करें. SM बाय PS प्लस MT बाय PS. सही बात बच्चों. अच्छा इसके बाद आप लिखें SM. अच्छा बच्चों इससे पहले आप थोड़ा ध्यान दें, सुनना बड़े ध्यान से. देखो ये एंगल कितना है? A. ये कितना है? 90 डिग्री. तो बच्चों ये जो छोटा सा एंगल बचेगा कितना होगा? 90 डिग्री माइनस A है ना. और इसके अकॉर्डिंग ये क्या है? इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री माइनस A है ना. 90 डिग्री माइनस A. ओके बच्चों. अब आप इस ट्रायंगल को देखें ना, ये क्या है बच्चों? 90 डिग्री. ये क्या है? 90 माइनस A. तो बच्चों इस हिसाब से जो एंगल बचेगा बेटा ये है ना, ये एंगल भी कितना होगा मेरा? A. सही है. जितना ये एंगल है उतना ही होगा ये एंगल है ना. देखो सिंपल सा आपने ठीक है यूज़ किया, अपना कॉमन सेंस का यूज़ किया आपने. उसके बेस पर आपने क्या पता लगाया कि ये जो एंगल A है ना, वही एंगल ये होगा A. सही है बच्चों. और इसके बाद आप इस स्टेप को देखें, SM बाय PS है ना. SM कहाँ पर है आप देख लें एक बार बच्चों. SM मेरा ये रहा है ना. किस ट्रायंगल के अंदर काउंट हो रहा है? SMQ. सही है. SM मैंने क्या किया? SQ से डिवाइड किया और SQ से ही मल्टीप्लाई किया. पहले से ही डिवाइड में क्या है मेरा? PS. सही है. प्लस बेटा इसके बाद देखो MT. कहाँ पर है MT? ये रहा MT है ना. अच्छा क्या मैं इस MT को QR लिख दूँ है ना? बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना MT है मेरा उतना क्या है? QR. ओके तो SM बाय PS प्लस ये जो आपका MT है ना, MT आपने इसे क्या लिखा? QR बाय PS. सही है. और यहाँ पर प्लस QR. पहले आप देख लें आपका QR है ना किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है. कहाँ पर है QS? ये रहा QS है ना. आप क्या करेंगे? इसको है ना. अच्छा QS. सही है. तो आप क्या करेंगे इसे बच्चों? SM से. ठीक है. एक बार देख ले आपको डिवाइड किससे करना है. ठीक है. QR कहाँ पर है बच्चों आपका? अच्छा QR तो मेरा ये आ रहा है ना, ये आ रहा QR. सही है बच्चों.
क्यू आर तो यहाँ पर काउंट हो रहा है आपका, तो आप क्या करेंगे, पी क्यू से ही डिवाइड करेंगे और पी क्यू से ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे। पी क्यू पी एस, सही है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान दें बेटा, एस एम कहाँ पर है, एस एम बाय एस क्यू कहाँ पर है, एस एम है ना, और एस क्यू। अगर आप ध्यान से इस ट्रायंगल को देख पा रहे हैं तो एंगल कहाँ होगा, हमेशा बेस के ऊपर है ना। तो बेटा ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो फॉर्मूला क्या बन गया, कोस थीटा है ना। यहाँ पर थीटा कौन है, ए। तो बच्चों ये बन गया मेरा कोस ए, सही बात। एस क्यू अपॉन पी एस, कहाँ पर एस क्यू, देखिए आप, एस क्यू अपॉन पी एस है ना। अगर इस ट्रायंगल को देखूँ मैं एस क्यू, तो बेटा ये तो है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस, तो क्या बन गया, ये बन गया साइन थीटा, और यहाँ थीटा कौन है, बी। तो बच्चों ये बन गया साइन बी, सही है। क्यू आर बाई पी क्यू है ना। आप इसको देखें, क्यू आर बाई पी क्यू कहाँ पर है भाई, क्यू आर ये रहा, क्यू आर बाय पी क्यू, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है ना। इस ट्रायंगल में देखें तो क्या बन गया, साइन ए। और बेटा पी क्यू अपॉन पी एस कहाँ पर है, पी क्यू ये रहा, पी क्यू अपॉन पी एस। अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की तो ये बेस है ना, पी क्यू, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो क्या बनेगा, कोस बी, ओके, कोस बी, सही है बच्चों। तो आज के बाद जब भी बात चलेगी साइन ए प्लस बी की है ना, आप क्या लिख कर आएंगे हमेशा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बच्चों है ना, ये बात बिल्कुल सही है ना। तो आज के बाद आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे बच्चों। ये आपका पहला आज का फॉर्मूला है, ठीक है। और ध्यान रखें, दिस फॉर्मूला होल्ड्स फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी है ना। ये बात होल्ड करेगी सभी रियल नंबर्स ए और बी के लिए, ओके। क्योंकि मैं ट्रायंगल को किसी भी तरफ घुमा सकता था है ना, मेरा ए और बी एंगल कुछ भी आ सकता है, ओके। लेकिन वो जब भी खुलेगा ऐसे खुलेगा, सही है। तो दिस होल्ड्स फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी है ना। अगर किसी बुक में आपको ये मिले तो ये भी सही है, साइन एक्स प्लस वाई क्या बन जाएगा भाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। भाई ये कोई समस्या वाली बात नहीं है कि आप एंगल एक्स वाई ले रहे हैं या ए बी ले रहे हैं, है ना, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी रखें। बस आप इस बात का ध्यान रखें, साइन ए प्लस बी, ए मतलब पहला एंगल, बी मतलब दूसरा एंगल। कैसे खुलेगा, साइन ए यानी ये वाला एंगल, कोस बी है ना यानी ये वाला एंगल, प्लस अब कोस ए साइन बी, ओके। बच्चों आप साथ साथ ही नोट डाउन करते रहें। अच्छा, यानी सबसे पहले आपने क्या लिखा भाई, साइन ए प्लस बी, सही बात। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी है ना बच्चों। ये आज की पहली बात, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने है ना जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करी उससे मैंने क्या निकाला, साइन ए प्लस बी है ना। अगर वहाँ से इसी प्रकार से मैं निकालता कोस ए प्लस बी, ओके बच्चों, क्या निकालता, कोस ए प्लस बी, ओके। तो फिर ये क्या आता, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी है ना। ये तो मैंने केवल साइन के लिए किया है। अगर मैं करता हूँ बच्चों कोस के लिए, तब मेरे पास है ना फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। कोस ए प्लस बी क्या बनता, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दूसरी बात, ठीक है, ओके बच्चों। तो आप लिख लें सिमिलरली, ओके। अब मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ है ना, दीज फॉर्मूले होल्ड्स फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं फॉर्मूला 1 के अंदर है ना, किसके अंदर, 1 के अंदर, इन 1 इफ आई रिप्लेस बी बाय माइनस बी है ना, अगर मैं बी को रिप्लेस कर दूं माइनस बी से है ना, तो इस बात का फॉर्मूले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप लिखें साइन ए माइनस बी क्या बन जाएगा भाई, साइन ए कोस माइनस बी। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का आप
लेक्चर नंबर 2 देखें, है ना। मैंने आपको बताया था कि कोस के एंगल में यदि नेगेटिव होगा तो वो बाहर नहीं आएगा, कोस में और सीकेट में, है ना। कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, है ना। लेकिन साइन में, टेन में, है ना, और इनके रेसिप्रोकल में वो नेगेटिव निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। तो आप लेक्चर को अच्छे से देख लें। तो प्लस माइनस साइन ए, सॉरी यहाँ पर आ गया था ना, कोज ए प्लस कोज ए साइन, बच्चों बी को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस से बी से, है ना। अब आप देखिए आपका फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए कोस बी, ये नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, जबकि ये नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, माइनस कोस ए साइन बी। सही है बच्चों। तो ये आपका आज का फॉर्मूला नंबर 3 है। सही है, आप लिखते चलें इसे, ठीक है, आप लिखते चलें इसे। ओके बच्चों, अब आप क्या करेंगे, अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर b को रिप्लेस करने के माइनस b से, है ना। अच्छा दूसरी बात देखो, आपने इसको प्रूव किया, है ना। आप इस फॉर्मूले को इसकी मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। बस आपको सोचना पड़ेगा कि आपको a और b का सूटेबल वैल्यू कौन सा पुट करना पड़ेगा, है ना। आपको a और b का सूटेबल वैल्यू कौन सा पुट करना पड़ेगा, है ना। तो चलो मैंने क्या किया, b को रिप्लेस किया माइनस b से, तो क्या बन गया भाई, कोस ए माइनस बी। जो काम यहाँ पर किया वही काम मैं इस तरफ करूँगा, कोस ए कोस माइनस बी, सही है, माइनस साइन ए साइन माइनस बी। सही है बच्चों। तो साइन का नेगेटिव निकल के बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, प्लस, है ना, और ये माइनस बाहर नहीं आएगा, तो क्या बन गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। सही है बच्चों, कोस ए माइनस बी। तो भाई आपका जवाब जो आएगा बच्चों, वो आपका जवाब ये आएगा, ठीक है। तो कोस ए माइनस बी क्या आ गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बच्चों ये मेरा आज का फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। सही है। तो एक बार ना मैं फिर से इन फॉर्मूलों को फिर से लिख रहा हूँ, आप देखते रहना। साइन ए प्लस बी क्या निकाला मैंने, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सही है बच्चों। 1 2 क्या निकाला मैंने, साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए। सही बात। 3 कोस ए माइनस बी, है ना। क्या निकाला बच्चों मैंने, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। और आज के बाद आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेंगे। आगे जितने भी फॉर्मूले आएंगे, है ना, वो इनके बेस पर ही हम डिराइव करेंगे। सही बात है बच्चों। तो आप इन्हें जरूर याद कर लें। ओके, अच्छा लिखिए बच्चों, कोस ए प्लस बी, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना बच्चों। बेसिकली आपको क्या करना है, इन 4 फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना है। सही है। अच्छा इसके बाद आप थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं इस साइन ए प्लस बी को इससे डिवाइड कर दूं, सही है बात, इसको इससे डिवाइड कर दिया, करना डिवाइड, ओके, क्या बन जाएगा, tan ए प्लस बी। क्या बन जाएगा, tan ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बाय कोस ए प्लस बी, है ना। तो साइन ए प्लस बी क्या बन रहा है भाई, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सही है। अच्छा इसके बाद नीचे क्या है बच्चों, कोस ए, है ना, कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी इसे देख लें और ध्यान रखें, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, है ना। कोस में नेगेटिव उल्टा साइन आता है, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना बच्चों। अगर मैं यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूँ कोस ए कोस बी से, आप करें एक बार, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस ए कोस बी। अगर मैंने डिवाइड कर दिया, है ना, तो इससे मेरे पास क्या होगा, ऊपर क्या आएगा, कोस ए कोस बी, है ना, डिवाइड में।
तो कोस बी तो कट जाएगा, साइन ए बाय कोस ए टेन ए। इसके डिवाइड में करो कोस ए कोस बी, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई साइन बाय कोस, यानी कि टेन बी, टेन जेड बी। ओके बच्चों ये क्या बन गया 1 माइनस बाय में क्या आया भाई कोस ए कोस बी, तो क्या बना 10a इंटू 10b, है ना। तो बच्चों ये मेरा आज का फॉर्मूला नंबर 5 हो गया, सही है। आप इसे अच्छे से याद कर लें, बस एक बात का ध्यान रखें, है ना। देखो जैसे tan 90 डिग्री है ना, डिफाइन नहीं होता ना, ओके। जैसे tan 270 डिग्री ये भी डिफाइन नहीं होता, सही है। इसका मतलब क्या होगा कि जब जब है ना, जब जब क्या होगा tan के एंगल में है ना क्या होगा π/2 का ओड मल्टीपल होगा, वहाँ पर tan डिफाइन नहीं होगा, है ना। मतलब क्या हुआ जैसे 90 डिग्री पर है ना, 270 डिग्री पर, ओके बच्चों। अच्छा और इसी प्रकार से ठीक है करते रहे आप, यानी जितने भी मेरे π/2 के 90 डिग्री के ओड मल्टीपल होंगे है ना, वहाँ पर tan डिफाइन नहीं होगा। तो आप लिख लें वेयर नन ऑफ द एंगल्स ए बी एंड ए प्लस बी इज है ना इज एन ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। बच्चों इस बात का मतलब क्या हुआ, मतलब आपका ए बी ए प्लस बी, बच्चों कोई भी एंगल π/2 का ओड मल्टीपल नहीं बनेगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। देखो बच्चे वैसे क्या करते हैं, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप फॉर्मूले को केवल यहाँ तक याद करें, है ना, लेकिन आपको इन बारीकियों का भी पता रहे, है ना, कि बीच बीच में ये पॉइंट भी मेरे मेन आते हैं, है ना। हालांकि आप फॉर्मूला यहाँ तक याद करेंगे, है ना, लेकिन सभी बातों का आप ध्यान रखें। अगर बच्चों मैं यहाँ से अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर b को रिप्लेस कर दूँ -b से, b को रिप्लेस किया -b से, देन इट विल बिकम tan a - b, सही है। तो भाई ये काम आप खुद कर सकते हैं, है ना, ये छोटी छोटी बातें आप खुद ही कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर है ना रिप्लेस किया b को -b से, तो अभी जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था उसमें क्या चेंज होगा, ये बन जाएगा है? और फिर से वेयर नन ऑफ द एंगल्स ए बी एंड a - b इज एन ओड मल्टीपल ऑफ π/2, सही है बच्चों। तो ये मेरा आज का फॉर्मूला नंबर 6 हो गया, आप इसको भी याद कर लेना, सही है। तो आई होप कि आप इसको याद कर लेंगे, ओके। तो बच्चों मैं लिख रहा हूँ इसको भी, tan a + b आप लिख लें साथ साथ ही। इसको पहले कहीं आप एक पेज के ऊपर नोट कर लें, है ना। तो जैसे जैसे आप उस पेज को बार बार देखेंगे, है ना, आपको वो धीरे धीरे क्या होगा याद ही हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो आप लिख लें tan a + tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, है ना। लिख लें a b a + b नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ओके। इसी तरह आप लिख लें tan, ठीक है, a - b का आप खुद लिख लेंगे इसको, ओके। लिख लें आप खुद ही tan a - b, ओके। a b a - b नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, सही है। अदरवाइज यहाँ पर tan डिफाइन नहीं होगा। अच्छा इसके बाद बच्चों, ठीक है, अगर याद रखें आप दिस फॉर्मूला होल्ड्स फॉर ऑल रियल नंबर्स a एंड b, है ना। किसी पर्टिकुलर एंगल की बात नहीं कर रहा मैं, ये सभी एंगल्स के लिए होल्ड करेंगे, सभी नंबर्स के लिए, सही है। तो चलो अच्छा, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा टी रेशोज ऑफ अलाइड एंगल्स, है ना। NCERT के अलावा अगर आप ये टॉपिक कहीं से भी पढ़ेंगे, है ना, उसमें क्या है प्रूफ थोड़ा डिफरेंट ढंग का है ना, थोड़ा डिफरेंट वे से है
ओके, लेकिन हम इसको बड़े कन्वेंशनल वे से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप इस मेथड पर ध्यान दें। वो देखो उस बुक में जो कर रहे हैं वो भी सही है ना, और ये भी बिल्कुल सही है, ओके। तो आप इस मेथड को फॉलो करें। तो आप सुनना बड़े ध्यान से। आप अगला टॉपिक लिखें, टी रेशोज ऑफ अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स। अगला टॉपिक मेरा आज का ये है ना। तो मैं इनको इस फॉर्मूले की मदद से ही प्रूव करूंगा। और दूसरी बात बेटा, अलाइड एंगल्स होते क्या हैं, ठीक है। टू एंगल्स है ना, एक्स वाई या ए बी, टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड है ना, व्हेन देयर डिफरेंस और सम, उनका जोड़ या उनकी माइनस है ना, क्या होगा, आइदर जीरो और ए मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। जब दो एंगल्स का सम या डिफरेंस या तो जीरो बन जाएगा या क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 का मल्टीपल। सही है बच्चों। तो आप इन्हें देखें। अच्छा, नाउ आप लिख लें फॉर सुटेबल वैल्यूज़, ओके, सुटेबल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। आपका जो दिल कर रहा है आप वैल्यू पुट करें यहाँ पर, ओके, आपको जो दिल कर रहा है। देखो मैं क्या करता हूँ, आप बड़े ध्यान से समझना इस बात को। फॉर्मूला नंबर 1 में है ना, मैं क्या करता हूँ, इन 1 मैंने बी को पुट कर दिया 90 डिग्री, सही है। तो समझ लेना क्या क्या होगा इस पर, ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री प्लस ए, सही है बात। अच्छा, उसके बाद साइन ए कोस बी। बच्चों कोस 90 डिग्री क्या बन जाएगा, जीरो, तो सारा जीरो बन गया, खत्म है ना। आगे प्लस कोस ए, साइन बी, बी क्या है 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। लो भाई क्या आ गया भाई, कोस ए आ गया है ना, क्या आ गया बच्चों, कोस ए, ओके। तो इसी प्रकार से बच्चों आप क्या करेंगे, देखो सुटेबल वैल्यूज़, ओके, फॉर सुटेबल वैल्यूज़ आपको बुक में कहीं गिवन नहीं है, आपने क्या क्या पुट करना है ना, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, जैसे मैं सोच रहा हूँ, सही है। तो आप एक काम करें, जैसे इस फॉर्मूले में है ना, इन फोर बच्चों, अगर मैं b को 90 डिग्री पुट कर दूं है ना, तो क्या बनेगा, कोस a प्लस 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री प्लस a, सही है। तो पुट करें भाई, कोस 90 डिग्री जीरो, यानी सारा जीरो, ओके। तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन a और साइन 90 डिग्री यानी कि 1 है ना, तो क्या बच गया, माइनस साइन a, ओके। देखो धीरे धीरे मैं सभी रिजल्ट्स को निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ है ना। और अगर आप इससे डिवाइड कर दें है ना, अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दें, इसको आप क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलते नहीं, चलो है ना, tan 90 डिग्री प्लस ए, आप इसको से डिवाइड कर दें, सही है। तो कोस बाय साइन माइनस साइन क्या बनेगा भाई, को माइनस कोट है ना। ये आपकी अगली बात, ठीक है। पहली ये बात, दूसरी बात, तीसरी ये बात, सही है बच्चों। तो आई होप कि आप इन्हें कहीं नोट डाउन कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं इन्हें 1 बाय 1 है ना, तो वैसे तो मुझे लगता है कि आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है हमारे पास। हाँ बेटा, इसके बाद लिखिए, ठीक है। अच्छा, जैसे हम पढ़ चुके ना, हम अभी हमने क्या पढ़ा, साइन 90 डिग्री प्लस ए, 90 डिग्री को आप चाहें तो पाई बाय 2 लिख लें है ना। और धीरे धीरे ना आप एंगल्स को रेडियन में याद करें है ना, रेडियन मेजर में, जैसे पाई बाय 2, पाई बाय 4 है ना, बजाय कि 90 डिग्री 45 डिग्री, ओके। तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया कोस ए कोस माइनस साइन ए और 10, सही बात है बच्चों। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया माइनस कोट, सही है। और अब आप, सही है, फिर से देखो बच्चों, अगर मैं फिर से यहाँ पर क्या करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फिर से क्या करूँगा, ए को, सही है, रिप्लेस कर दूँगा 90 डिग्री प्लस ए से, किससे बच्चों, 90 डिग्री प्लस ए से। मेरा जो दिल करेगा मैं वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है।
क्योंकि सभी रियल वैल्यूज़ के लिए ये फॉर्मूले सारे होल्ड करेंगे। सही है, तो करना आप क्या बन गया बच्चों, ये साइन 180 डिग्री प्लस ए। अगर आपने यहाँ रिप्लेस किया तो भाई आप यहाँ भी रिप्लेस करेंगे, तो कोज 90 डिग्री प्लस ए है ना। और बच्चों अभी आपने पढ़ा, ये देखो क्या पढ़ा आपने, माइनस साइन ए, माइनस साइन ए। सही है, और इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, ए और बी की है ना सूटेबल वैल्यूज़ इनमें पुट करेंगे, है ना। तो आपके पास है ना इस तरह के है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपके पास वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। सही है, अब मैं काम करता हूँ है ना, बजाय कि बार बार पुट करेंगे है ना, मैं आपको जल्दी से है ना सब चीज़ों को समराइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिख लें इन सिमिलर वे, है ना, इसी प्रकार से। तो बस आप जल्दी लिख लें, साइन 90 डिग्री प्लस ए। ठीक है, थीटा कहें या ए कहें, है ना, ये कोई चक्कर नहीं है। कोज ए, सही है, कोज 90 डिग्री प्लस ए माइनस साइन ए, टेन 90 डिग्री प्लस ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, साइन ये आएगा बच्चों साइन ए। सही है, अब ये कहाँ से आएगा बच्चों, आप खुद निकालें। सही है, जब पिछली बार आपने क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया है ना ए प्लस 90 डिग्री से, और उससे अगले में आप क्या करें, ए को रिप्लेस कर दें माइनस ए से। ठीक है, उसी फॉर्मूले से बने, बाद में फॉर्मूले में क्या करेंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे माइनस ए से, तो आपके पास ये आंसर आएगा। सही है, तो जल्दी लिखिए भाई, कोज ये बन जाएगा बेटा माइनस कोज ए, टेंजेंट, ठीक है, ये बन जाएगा बेटा माइनस टेन ए। इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। सही है, इसके बाद साइन 180 डिग्री प्लस ए। ओके, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मुझसे ये मत पूछना ये कहाँ से आ रहा है ना, जहाँ से हम अभी फॉर्मूला निकाल रहे थे ये सारी वैल्यूज़ वहीं से आ रही हैं। ओके, आप क्या करेंगे, वन बाय वन सूटेबल वैल्यू पुट करेंगे ए और बी की, है ना, और वन बाय वन आपको फॉर्मूले मिलते जाएंगे। तो लिख लें आप, कोज क्या बन गया भाई, माइनस कोज ए, 10 आप याद कर लेंगे भी। ठीक है, इससे अगली बात, हालांकि मैं आपको तरीका सिखाऊंगा इन्हें याद करने का, है ना, फिर भी आप एक बार लिख लें, कोज 270 डिग्री माइनस ए, ओके, इज इक्वल टू माइनस साइन ए। सही है, टेंजेंट कोट ए। सही, ये आएगा, और आप इसे भी याद कर लें। सही है, अच्छा बच्चों, इसके बाद है ना, बस देखो आपने सबसे पहले फॉर्मूला ड्रॉ किया है ना, अब आप क्या करेंगे, इसी में आप है ना, अब चाहें तो आप इसी में आगे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, ए को अगर मैंने माइनस ए से रिप्लेस किया है ना, अगर ए को मैंने माइनस ए से रिप्लेस किया तो उसका प्रभाव इस फॉर्मूले पे क्या पड़ेगा, है ना, आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये बन जाएगा। ठीक है, आप करें, आप इसमें ए को माइनस ए से रिप्लेस करें, या फिर क्या करें, इसमें ए को 90 डिग्री प्लस ए से रिप्लेस करें, है ना, कहीं से भी आप ट्राई करें, कोज, ठीक है बच्चों, 270 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए। सही है, टेंजेंट 270 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू माइनस कोट ए। सही है, आप इन्हें भी याद करें। इसके बाद साइन 360, देखो मैंने आपको हर चीज़ का प्रूफ करवा दिया, लेकिन अल्टीमेटली आपको फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप बैठे और पहले इन्हें ड्राइव कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम इन्हें ड्राइव करें, लेकिन बाद में आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों,
और आप क्या करेंगे, इसमें a को फिर से माइनस a से रिप्लेस कर दें, सही है। या फिर है ना एक दूसरे तरीके से भी आप इसे सोच सकते हैं, है ना। कैसे बच्चों, देखो बच्चों मान लो ये एंगल कितना है a, है ना, कितना एंगल है a। अगर आपने 360 का यहाँ से चक्कर पूरा कर लिया तो फिर से क्या होगा, एंगल वही आ जाएगा ना, यानी कि जो t रेशोज होगा इसका, सही है, वही t रेशोज हो गए इसके, सही है बच्चों। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर आएगी, सही है। क्योंकि देखो एंगल आपने क्या किया, जब आपने 360 का एक राउंड पूरा कर लिया है ना, ऐसे यहाँ से दोबारा कहाँ पर आ गए, दोबारा a के ऊपर ही तो आ गए। तो आप लिख लें साइन 360 डिग्री प्लस a, साइन a कोज ओके, टेंजेंट 360 डिग्री प्लस a बच्चों इज इक्वल टू 10 a, है ना। देखो फिर से दोबारा घूम फिर कर ये पहले क्वांट में आ जाएगा, सही है। तो आपको इन सभी बातों को याद करना पड़ेगा, है ना। मैं आपको तरीका सिखाता हूँ इन्हें याद करने का। बेटा तरीका क्या है याद करने का, लिखो, देखो पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तरीका क्या है याद करने का, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बच्चों ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, है ना, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सही है। और बच्चों एस का मतलब है साइन पॉजिटिव, क्या मतलब है बच्चों एस का, साइन पॉजिटिव, है ना। और टी का मतलब क्या है बच्चों, 10 पॉजिटिव। अच्छा बात ध्यान रहे, जहाँ साइन पॉजिटिव है उसका उल्टा कोसिकेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव। बच्चों मान लो 5 पॉजिटिव है, इसका उल्टा क्या होगा 1/5, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। अगर हम बात करें -3 की, नेगेटिव है, तो इसका उल्टा भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, है ना। टी से 10 पॉजिटिव या फिर इसका उल्टा कोट पॉजिटिव, है ना। सी से क्या होगा बेटा, कोस पॉजिटिव एंड इसका उल्टा सीकेंट पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट, बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सीकेंट। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है जो एंगल आएगा ये 0 से 90 के बीच में आएगा, है ना, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एंगल जो आएगा वो 90 से 180, है ना, यहाँ पर लिखता हूँ 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, ओके। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एंगल 180 से 270 के बीच में होगा। और यहाँ पर क्या होगा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होगा, सही है। और दोबारा कहाँ पर आ जाएगा, ज़्यादा होगा तो दोबारा ऐसे, है ना, दोबारा राउंड लगना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। चलो अच्छा, इसके बाद है ना, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, बाकी आप देखें, सही है। यहाँ साइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, 10 पॉजिटिव, यहाँ बाकी सारे नेगेटिव। इस रेंज में कोज पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, है ना। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस आएगा माइनस आएगा, आप यहाँ से देखेंगे, है ना। अगली बात, जहाँ भी आपको नजर आए 90 एंड 270, आप फंक्शन को चेंज कर देंगे, फंक्शन विल चेंज, सही है। चेंज कहाँ से कहाँ होगा, साइन से कोस में, कोस से साइन में, टेन से कोट में, कोट से टेन में, ठीक है। सीकेंट से कोसिकेंट में एंड कोसिकेंट से सीकेंट में, सही है बच्चों। अच्छा इसके बाद जहाँ भी आपको दिखे ना 90 डिग्री या 270 डिग्री, वहाँ मेरा फंक्शन चेंज होगा, साइन से कोस में साइन में, और टेन से कोट में, कोट से टेन में, है ना। लेकिन जहाँ पर दिखाई दे 180 और 360 डिग्री यानी पाई या 2 पाई, है ना,
वहाँ पर फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन विल नॉट चेंज। सही है बच्चों, ये तरीका है याद करने का, है ना। हमने अभी सभी फॉर्मूले को प्रूव किया और अब आप इतनी बातों को याद कैसे रख पाएंगे बच्चों, तरीका याद करने का। सही है, तो देखो आप क्या करेंगे, पहले आप ये देखें साइन, मान लो बच्चों आपको ये निकालना है साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे क्या आ रहा है 180, है ना। और 180 देखते ही फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन से कहाँ रहेगा, साइन में, है ना। अब आप देखेंगे कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। 180 प्लस बेटे कौन से क्वाड्रेंट में है ना, आप देख लें, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है 10 पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, है ना। 10 पॉजिटिव, लेकिन ये कौन है, ये तो साइन है, तो क्या होगा नेगेटिव। पहला काम आपने क्या देखना है कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, यानी 180, 360, 90 और 270 देखें, है ना, फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। उसके बाद आप बात करेंगे प्लस माइनस की। अब बच्चों आप ये देखें, अगर मैं निकालूँ ये तो फिर से क्या आ गया 180, यानी फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो क्या रहेगा cos 45 डिग्री। अब बात करूँगा मैं प्लस माइनस की, 180 प्लस, है ना, 180 प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर 10 पॉजिटिव है, लेकिन ये कौन है, ये तो कोस है, तो क्या होना चाहिए इसे नेगेटिव, है ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी -1/√2। सही है बच्चों, तो ये तरीका है इसे याद करने का। बच्चों मान लो मुझे ये निकालना है, ठीक है, आप लिख लें, मान लो मुझे निकालना है, क्या निकाल लें, मुझे साइन 135 डिग्री निकालना है। सही है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 90 प्लस 45 करें, या फिर क्या करेंगे साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सही है बच्चों, ये तरीका है याद करने का। अगर मैं देखूं ऐसे तो कौन सा एंगल आ गया 90 डिग्री, तो फंक्शन चेंज होगा ना। साइन से कहाँ जाएगा भाई, कोस में, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कि कोस थीटा। सही है, अब बारी आती है प्लस माइनस की। बच्चों 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, जहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव और बाकी सारे क्या है नेगेटिव। लेकिन आप ये ना देखें एलिमेंट्री फंक्शन मेरा ये है ना कि ये, इसको आपने देखना है, ये क्या है साइन, और साइन क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस साइन आएगा। सही है, तो क्या बन जाएगा 1/√2। अगर आप इसको ऐसे तोड़ने के बजाय आप इसे ऐसे तोड़ते हैं, सही है, तो क्या बन गया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। अब क्या आ गया बच्चों 180 डिग्री, यानी कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो क्या रहेगा साइन का साइन रहेगा। अब बारी आती है प्लस माइनस की। 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, 180 से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, और ये क्या है साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, है ना, ऐसे, तो साइन 45 डिग्री यानी कि 1/√2, है ना। तो आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, आपका बेटा फाइनल आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, है ना। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो आप क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को याद करेंगे, सही है, और इससे अगले लेक्चर में हम, है ना, कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके।